टोकर लगेगा आपको 22 किलो। मछली का चूरा, ठीक है, मछली का चूरा मार्केट में मिल जाता है। ये नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मछली के चूरा के जगह आप मूंगफली खली को बढ़ा सकते हैं, 20 के जगह 25 किलो कर लीजिए। खनिज मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, लगभग अपन को 2.5 किलो डालना है 100 किलो अगर आप दाना बना रहे हैं तो, ठीक है। साथ ही साथ आपको नमक भी लगेगा टेस्ट के लिए, और जो मिनरल होते हैं सोडियम और क्लोराइड। तो ये आप सिंपल तरीके से एक क्रीप राशन बना सकते हैं। इससे आपका जो मेमना होगा उसका ग्रोथ आपको अच्छा मिलेगा। और जैसे अपन कॉमर्शियल भेड़ या बकरी पालन में बोलते हैं ना कि 6 महीने में लगभग जो है 25 किलो का हो जाना चाहिए। अगर आप अच्छे से खिलाते पिलाते हैं तो एक जो बकरी है या भेड़ है वो लगभग 25 किलो का हो जाती है। आप लोग ये कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। जब ये प्रॉपर फीडिंग देते हैं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कंडीशन और फीडिंग कंडीशन में जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं तो लगभग 25 से 30 किलो की बकरी 6 महीने में तैयार हो जाती है, ठीक है। नहीं, वो तो देखिए, आपके पास अगर हरा चारा अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दाना खिलाओ, आपके बिल्कुल अगर आपके पास अच्छा हरा चारा अवेलेबल है, आपका दलहन या दलहनी, तो दाना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता नहीं है ऐसा, इसीलिए अलग से दाना अगर आप देंगे, आपको दाना एग्जैक्टली बहुत सारा देने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा बोला जाता है कि आप दिन भर चराइए बकरी को या भेड़ को और 100 से 200 ग्राम दाना दीजिए। किलो भर नहीं देना है, 100 से 200 ग्राम। अगर गाभिन है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 300 से 400 ग्राम। अगर मेल है, ब्रीडर है, जिसका अपन प्राकृतिक प्रजनन के लिए उपयोग करते हैं, मेल रखते हैं 10-15 में एक, तो उसमें भी थोड़ा दाना बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मली अगर अपन 100 से 150 ग्राम अगर दाना हर रोज देते हैं तो डेफिनेटली जो है आपके जो बकरी या भेड़ है उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, समय पे वो गाभिन होंगी और वजन भी उनको अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग चाहे तो एक बार अपने घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मेरा एक अभी एक्सपीरियंस हुआ था। वो बड़ा फार्मर है, वो ये अपना लाहौर पड़ता है पिथौरा के पास में, उसके पास 100 बकरियां थी, ठीक है, और 100 बकरी थी, उसके पास 100 एकड़ जमीन भी है, 100 एकड़ सब जमीन थी। और एक जगह पे वो जंगल के बीच में बकरियां पाला हुआ था, 60-70-80 के आसपास बकरियां थी। वो एक दिन हम लोग को बुलाया, मैं और एक डॉक्टर बंसोड़ है, वो गए ने पूरा हम लोग इंस्पेक्शन किए। फिर बाद में यही निष्कर्ष निकला कि वो अपने फार्म में कुछ भी नहीं खिलाता, वो सिंपली सुबह से शाम तक बाजू में 100 एकड़ का जंगल है, वहाँ पे वो छोड़ देता था, सुबह जाते थे शाम को आते थे। तो बारिश के दिन में और ठंड के दिन में तो ठीक है, उनको हरा चारा मिल जाता है या जंगल के जो भी पत्तियां है वो मिल जाती थी। लेकिन गर्मी के दिन में चूंकि सूख जाता है तो चारा अवेलेबल नहीं होता, इसके कारण से उनके जो बकरियों में ग्रोथ नहीं था। हम लोग ने सिंपल उनको एडवाइस दिया कि आपके घर में जो भी अवेलेबल है मक्का, क्योंकि वो बड़ा किसान था, 100 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, तो वो इमिडिएटली वो हम लोग ने जैसा आपको लोग को बताया वैसे उनको उसको गाइडेंस दिए कि भैया तू कुछ मत कर, तू मक्का खरीद के ले आ और धान का भूसा या गेहूं का भूसा ले आ और सोयाबीन की खली ले ले, और कुछ नहीं, डेली आप उसको 100 से 150 ग्राम जो बकरी का वेट देख के खिलाना बोले। वो हम लोग को एग्जैक्टली 1 महीने के बाद फ़ोन किया और बोलता है सर आप लोग ने जो एडवाइस दिया उसके बाद से मेरी बकरियां बढ़िया, अभी वजन सबका बढ़ा है बोले, और जो शरीर जो दिखना चाहिए वो दिखने लगा है बोले।
तो ये फर्क पड़ता है। हमको लगता है कि हम लोग सिर्फ पास्चर लैंड में चराएंगे और हमारी बकरियां अच्छा हो, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो हरे चारे की कमी है। गर्मी के दिन में तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो ये आप ये क्रीप राशन खुद भी बना सकते हैं। आप जस्ट एक बार ट्राई करिए। अगर आपके पास एनिमल्स हैं, 40-50 एनिमल हैं, तो ये एक फार्मूलेशन सिंपल, अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ नहीं तो मक्का और सिर्फ सोयाबीन की खली लेके आप कोशिश कर सकते हैं एक बार, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट करने हैं। अब आ जाते हैं, ये तो बकरी के बच्चों का आहार था। अब आ जाते हैं जो वयस्क जो होते हैं, एडल्ट होते हैं, जो ब्रीडिंग पर्पस के लिए या आखिरी स्टेज में बेचने के पहले वो अपन यूज करते हैं। तो इनके आहार में क्या क्या चीजें रहती है, तो एक मोटा मोटा अगर अपन 100 किलो बनाते हैं तो उसमें पीसा हुआ मक्का, मतलब ग्राइंड किया हुआ मक्का 30 किलो या 30% होना चाहिए। गेहूं का चोकर या धान का चोकर होना चाहिए 15 किलो। सोयाबीन खली 15 किलो, धान का कोड़ा 10 किलो, चना चूनी 10 किलो, मटर फली 10 किलो, मूंगफली की खली लगभग 8 किलो, 1 किलो के आसपास खनिज लवण और 1 किलो नमक। तो ये एक आपका एक वयस्क जो बकरी है या भेड़ है उसका एक आदर्श कंसंट्रेट मिक्सचर आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये 7 इंग्रेडिएंट बताए हैं, जरूरी नहीं है 7 के साथ लो आप। अगर आपके पास मक्का है या सोयाबीन की खली है तो भी आप 2 सिर्फ इंग्रेडिएंट लेके भी आप एक कंसंट्रेट मिक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ये टफ काम नहीं है फीड बनाना। सिंपली इसको, हाँ, इसको कैलकुलेट करना ना आप, अभी जो वर्तमान जो रेट है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करिए और मार्केट में क्या रेट पड़ता है वो भी देखिएगा। आप खुद बनाएंगे और मार्केट में जो बना बनाया मिलता है, आप जस्ट आप तो कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वो करिएगा। और ये जो आप बनाएंगे ना क्वालिटी फीड होगा, क्योंकि आप खुद खरीदेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा ये कि जो 7 इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं जरूरी नहीं है कि 7 के साथ लो, आप सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट लेके भी कर सकते हैं, मक्का और सोयाबीन खली। उसके जो रेशियो है एक एनर्जी के लिए देते हैं, एक अपन प्रोटीन के लिए देते हैं, और बाकी जो नीचे है खनिज मिश्रण और नमक जो है उससे मिनरल मिलेगा और विटामिन मिलता है। तो एक आदर्श कंसंट्रेट तैयार हो जाएगा। सेम चीज़ अपन इसके लिए भी मुर्गी के लिए भी इसी टाइप का राशन बनाते हैं और अपन पशुओं के लिए भी बनाते हैं, गाय के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट करना है ये है किसको, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसके पहले मैंने फोटो दिखाया था जो आपके पास अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में, जैसे बिनौला खली है, अलसी की खली है, सोयाबीन की खली है, सूर्यमुखी की खली है, सरसों की खली है, साफ्लावर की खली है, यहाँ तक कि आपके जंगल में साल बीज की भी खली निकलती है, महुआ की भी खली निकलती है। इसका भी उपयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मोटा मोटा अपन को कितना देना है आहार। तो जैसे 4 माह तक के बच्चे हैं, बकरी के बच्चे हैं या भेड़ के बच्चे हैं, तो इनको लगभग 200 से 300 ग्राम तक अपन को दाना देना चाहिए। ठीक है, बड़ी बकरियां हैं अगर गर्भवती है तो लगभग 450 ग्राम दाना देना चाहिए। स्टाल फीडिंग, सेमी स्टाल फीडिंग बोलते हैं, उसमें इतना अगर आप देते हैं तो आपके जो बकरियों में ग्रोथ है वो अच्छी आएगी, टाइम पे वो गर्भवती होंगी, तो बच्चे भी जो होंगे अच्छे होंगे। तो कुछ नहीं पा रहे हैं सर, ये लोग देंगे ना, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जो मैडम है ना, ये छोड़ के जाऊंगा मैं, वहीं रहता है डेस्कटॉप में, आप लोग को सर्कुलेट कर देंगे। हाँ, वो मैडम से पूछ लेना। ठीक है, प्रजनन के लिए रखे गए जो बकरे हैं उनको 450 ग्राम प्रतिदिन तक अपने को देना है, क्योंकि आपके पास जो बकरे होंगे
जनरली आप लोग जानते हैं कि जैसे 100 बकरियों के पीछे अपन 5 रखते हैं, मतलब 10 के पीछे ये मान के लो 10 से 20 के पीछे एक बकरे रखते हैं। तो बकरों का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो हाफ ऑफ द हर्ड है। जो जनरेशन होगा उसी के कारण से जो जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे आएंगे उसमें 50% योगदान उस बकरे का होगा। तो इसलिए बकरे के जो प्रजनन के लिए रखे गए उनको स्पेशल ध्यान रखा जाता है, और इसलिए अच्छे नस्ल के अपन बकरे रखते हैं। नेक्स्ट करना। अब आते हैं अपन भेड़ का पोषण प्रबंधन पे, क्योंकि ये दोनों भेड़ और बकरी दोनों का ट्रेनिंग है, इसलिए दोनों का अलग अलग मैंने बनाया हुआ है। तो मोटा मोटा देखते हैं जो भारत की जो भेड़ की नस्लें हैं उसमें जो ग्रोथ होता है वो विदेश की जो नस्लें हैं उनसे कम होती है, ठीक है। और इसमें जो है इनका आनुवंशिक गुण और पोषण का बहुत ज़्यादा योगदान है। मतलब अगर आप अच्छा पोषण देते हैं और आपके जो भेड़ है उनकी नस्ल अच्छी होगी, अच्छी नस्ल की भेड़ होंगी, तो उसमें प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब ऊन का उत्पादन और मांस का उत्पादन, क्योंकि भेड़ को अपन दोनों पर्पस के लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करना है, इसको आगे बढ़ा। हाँ, अब आ जाते हैं जैसे अपन बकरी के बच्चों के लिए क्रीप राशन बनाते हैं, वैसी भेड़ के बच्चों का भी क्रीप राशन रहता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो भेड़ रहती है उसमें उनके बॉडी में ऊन पाया जाता है, ठीक है। तो उनका रिक्वायरमेंट जो है बकरियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, स्पेशली जो विटामिन और मिनरल का रिक्वायरमेंट वो बकरियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 2 टाइप के दाना बनाया हुआ है इसमें, क्रीप राशन 2 टाइप का है इसमें। जनरली 2 सप्ताह से 90 दिनों तक में अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें जो है आपका जो प्रोटीन प्रतिशत लगभग 18 से 20% होना चाहिए और 70% TDN होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक राशन जो बना है उसमें जो है आपका मक्का या बारले, जैसे आप बोल रहे थे ना सब्स्टिट्यूट, कहीं बारले मिलता है, कहीं ज्वार मिलता है, कहीं चावल भी यूज़ करते हैं, कहीं गेहूँ भी यूज़ करते हैं। तो जो भी अवेलेबल है ये 50 पार्ट लीजिए, मूंगफली की खली या अलसी खली या सोयाबीन खली जो भी अवेलेबल है ये 20 पार्ट लीजिए, गेहूं का चोकर या चावल का चोकर 22 पार्ट, मछली का चूरा अगर अवेलेबल है तो 5 पार्ट लेना है इसको, मिनरल मिक्सचर लगभग 2.5 सॉरी वो 25 लिखा गया है, वो 2.5, नमक लगभग आधा किलो, तो ये आपको 100 किलो दाना तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा जो इंग्रेडिएंट है उसमें अपन ने मक्का या ज्वार है वो 30 पार्ट लिया है 50 की जगह, चना ले लिया है इसमें, चना 10 पार्ट है, मूंगफली खली या अलसी खली 32 पार्ट ले लिए हैं इसमें, गेहूं का चोकर या चावल चोकर 25 पार्ट है। तो ये एक दूसरा राशन आपका तैयार हो जाएगा, मतलब अल्टरनेट 2 राशन इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी है आप अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप ये राशन तैयार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो प्रजनन योग्य जो भेड़ हैं उनको अलग से 50% एक्स्ट्रा अपने को दाना देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है गर्भवती जो भेड़ है उनको भी अपने को एक्स्ट्रा 50% ज़्यादा दाना देना पड़ता है, क्योंकि उनके पेट में बच्चा पल रहा होता है। जैसे अपन घर में जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको अपन को एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, उनको जैसे आप लोग जानते हैं एक्स्ट्रा राशन देना पड़ता है, अपन उनको विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं, वैसे इन केस में भी भीड़ में अलग से आपको 50% एक्स्ट्रा राशन देना है और मिनरल मिक्सचर्स और खनिज लवण भी आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा प्रजनन काल में लगभग 25% अतिरिक्त आहार देना है। नेक्स्ट करना है, ये है आपके जो वयस्क भेड़ है उसका जो है कंसंट्रेट बनाने की विधि, आप इसको अपने लेवल पे घर में भी बना सकते हैं। जैसा बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग खुद भी दाना तैयार कर सकते हैं, बहुत टफ काम नहीं है। एक आपको ग्राइंडर चाहिए,
ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन आती है मार्केट में, अवेलेबल है 10,000 से लेकर 10 लाख तक कैपेसिटी के हिसाब से। 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक के ग्राइंडर्स अवेलेबल हैं। और मिक्सिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर छोटा लेवल का है तो आप हाथ से मिक्सिंग कर सकते हैं। पैलेट्स अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो पैलेट बना सकते हैं, पैलेट की भी मशीन अवेलेबल है, वो भी 1 लाख के आसपास तक बहुत अच्छी मशीन अवेलेबल हो जाती है। हाँ, 1 लाख तक में भी मिल जाता है छोटा मशीन। हाँ, अगर पूरा असेंबल करेंगे तो 5 लाख तक में आपका ग्राइंडर, मिक्सचर और पैलेट मशीन मिल जाता है। पैलेट में एक फायदा रहता है कि वेस्टेज कुछ भी नहीं होता है। पैलेट बनाएंगे तो 0% वेस्टेज होगा, क्योंकि खाएगा तो पूरा खाएगा, क्योंकि सेलेक्ट नहीं कर पाता है पैलेट में। तो ये मोटा मोटा एक आदर्श वयस्क भेड़ के लिए शानदार मिक्सचर है। ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट जो आपके छत्तीसगढ़ में या आसपास जो भी अवेलेबल है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ धान का भूसा बहुत होता है, और मक्का अगर जाएंगे, अगर आपको बल्क में मक्का परचेस करना है तो आप कांकेर के आगे चले जाइए, आपको मक्के के पूरा व्यापारी मिल जाएंगे। तो आप बल्क में परचेस कर लीजिए एक बार में, तो वो सस्ता पड़ता है, अभी 15 से 16 रुपये किलो के आसपास है। ट्रेडर के पास आते आते वो लगभग वो 25 रुपये के आसपास हो जाता है, तो आप ले सकते हैं। सोयाबीन की खली मिल जाती है, या जो चूनी होता है, जो भी अरहर है या चना उत्पादन करते हैं उससे दाल बनाते हैं, तो वेस्टेज के रूप में चूनी निकलता है, वो उनके काम का नहीं रहता, तो ये आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करना। अब आ जाते हैं, जैसा कि हम लोग जनरली गांव के कंडीशन में जानवरों को अपन सुबह छोड़ देते हैं और शाम को लेके आते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इसी का कॉन्सेप्ट है स्टॉल फीडिंग या जीरो ग्रेजिंग। अभी जो बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, स्पेशली शहरों में जहाँ पे ज़मीन नहीं है, सिर्फ एनिमल पाल के रखे हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जानवरों को छोड़ नहीं सकते बाहर, तो 24 घंटे अपन वो स्टॉल फीडिंग में रखा जाता है। गाय में तो आपने देखा ही है कि जानवरों को मतलब गाय को 24 घंटे बांध के रखते हैं। वैसे ही बड़े बड़े शहरों में के आसपास जो अभी भेड़ पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, वो टोटल इनको स्टॉल फीडिंग में रख रहे हैं। इसका क्या फायदा रहता है, जनरली इसको बांध के रखते हैं तो दूसरा एनर्जी का वेस्टेज कम हो जाता है। ठीक है, भटकते नहीं है जानवर इधर उधर, तो एनर्जी का लॉस कम होता है। चरने के लिए नहीं भेजते हैं तो जो उपजाऊ जमीन की भी जो उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, और दिन भर रखते हैं तो इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी थोड़ा सा बाहर भेजते हैं उसके अपेक्षा कम होता है। तो ये एक फायदा है जीरो ग्रेजिंग या स्टॉल फीडिंग का। नेक्स्ट करना। ये कुछ मतलब थीम टाइप का है, संभव हो तो चारा काट कर ही खिलाएं। अगर अपन चारा काट के खिलाते हैं तो क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता है। जैसे अपन नेपियर खिलाते हैं या मक्का खिलाते हैं, तो अगर अपन उसको नहीं काटे हैं तो जो गाय है या भेड़ या बकरी है वो जो है हरा हरा पत्ती को खाएगी और बाकी स्टेम को छोड़ देती, गाँव में देखे होंगे। लेकिन अगर उसी को प्रॉपर चॉपिंग कर देते हैं तो कुछ भी नहीं बचाती, सब खा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट करना। अगर आपको गांव में ये कुछ मैसेजेस हैं, गांव में पशु आहार की व्यवस्था करना है या बकरी का आहार की व्यवस्था करना है, तो आपको सामुदायिक चारागाह डेवलप करना पड़ेगा। कम्युनिटी मतलब अगर 4-5 लोग हैं तो कम्युनिटी ग्रासलैंड बनाइए। आपकी जो भी जमीन है उसके 10वें हिस्से में चारा उत्पादन करिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10 एकड़ है तो 10 के 10 एकड़ में आप चारा लगाइए। 10 एकड़ आपके पास जमीन है तो 1 एकड़ में आप चारा लगाइए, बाकी 9 एकड़ में अपने लिए धान या गेहूं जो है बोइए। इसके अलावा जो है आप जो भी चारा लगाएंगे तो वो जो है चारा का किस्म जो है उन्नत नस्ल का होना चाहिए, क्योंकि अभी अच्छे सर्टिफाइड सीड्स आ गए हैं, अच्छे प्रोडक्शन वाले सीड्स आ गए हैं, उसको उपयोग करना है। आपके पास एक्सेस चारा उत्पादन हो रहा है। जनरली क्या होता है, बारिश के समय में हमारे पास चारा उत्पादन ज़्यादा होता है, तो हम इसको संरक्षित भी कर सकते हैं। संरक्षित कैसे करेंगे, या तो हे बना लें, सुखा के हे बना सकते हैं, या साइलेज बना लें। ठीक है,
चारा वृक्ष लगाना है आपके पास, जो खाली जमीन पड़ी है, मेड़ है, वहाँ कोशिश करिए जो सिल्वी पास्चर फॉडर होता है, जो मैं बता रहा था, बबूल है, आपका मुनगा है, बेर है, खिजरी है और सहतूत है, ये आप चारा वृक्ष लगा सकते हैं और बीच बीच में कटिंग करके आप ये जो बकरियां हैं या भेड़ हैं उनको दे सकते हैं। इसके अलावा पैरा यूरिया उपचार कर सकते हैं, एक अल्टरनेट सोर्स हो सकता है। अजोला उत्पादन भी कर सकते हैं। ठीक है।